स्वागत है एक बार और आपका हमारे YouTube चैनल पे स्टडी विद टैलेंट एकेडमी के साथ। आज कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? सब कुछ मस्त है ना? तो फटाफट लाइक कीजिए ना वीडियो को। हाँ, आते हैं, मिलते हैं हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं पॉवर्टी, गरीबी। क्या होता है गरीबी और कैसे गरीबी खत्म किया जा सकता है? सरकार ने क्या किया गरीबी को खत्म करने के लिए? हम क्या कर सकते हैं गरीबी को खत्म करने के लिए? पढ़ेंगे एक एक करके पूरे के पूरे हमारे इसी चैनल पे पॉवर्टी के बारे में कि क्या है गरीबी। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉवर्टी खास करके जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके लिए पॉवर्टी एक गरीबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या जो उनके पास है, जिनको खत्म करना बहुत जरूरी है। आप बता दें, इंदिरा गांधी के समय से ही एक नारा लगा था, गरीबी हटाओ, और आज तक वो नारा चल रहा है। आज तक सरकार कोशिश कर रही है जिससे गरीबी खत्म किया जा सके। क्या वो स्टेप्स है? क्या है वो गरीबी? कौन है वो गरीब? हर लोग अपने आप को, भारत में 90% लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं। रिच पीपल तो कुछ 17-18 लोग ही हैं जो अपने आप को रिच बोलते हैं। उनको छोड़कर लगभग लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं और कुछ लोग गरीब बोलते हैं। ये गरीब आदमी है, छोड़ दो, गरीब आदमी छोड़ दो। बट है कौन गरीब आदमी? कौन डिसाइड करेगा कि गरीब आदमी कैसे है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं एकदम एक्सप्लेन करके। देखिए, पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी इज द लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन का नीड्स क्या है? आईफोन, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। क्या है बेसिक नीड्स? बेसिक नीड्स आपने एक मूवी देखा होगा जरूर, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उन सब चीजों से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। रोटी मतलब फूड, कपड़ा क्लोथ, मकान मतलब हाउस, और उनसे जरूरी चीजें और भी ऐड की गई हैं इसमें, जो सरकार ने ऐड किया है कि ये सब कंपलसरी चीजें हैं जो ऐड होना चाहिए। अगर जिनके पास ये चीज नहीं है वो गरीब है। तो क्या वो चीजें हैं? पहला है एजुकेशन। एजुकेशन वो आप पाना जरूरी है आपके लिए। एजुकेशन के साथ साथ और क्या चीज आपको मिलना चाहिए? वो है एजुकेशन। एजुकेशन के साथ और क्या मिलना चाहिए आपको? हेल्थ, सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी, और आप पक्का हाउस भी, आपके पास एक पक्का घर होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी इज द लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आपके पास खाने की कमी हो। अब देखें वो गरीब कैसे दिखते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको गरीब कैसे होते हैं। देखें, ये देख रही है, इस बच्ची को देख रही हैं आप? बच्चे को देखिए, क्या हालात है बच्चे का। देख रहे हैं, बच्चा बहुत गरीब है, किस कूड़े में है, वो बड़ा खराब स्थिति इसके साथ है। तो ये गरीबी है। और देखिए गरीबी क्या है, ये देखिए गरीबी के हालात। क्या लोग यहाँ पर, ये देख रहे, एक छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड लेबर कर रहा है। आप तो देखे होंगे ना कई बार, आप अरगोड़ा चले जाइए, अरगोड़ा के चौक पे देखिए बहुत सारे लोग जो हाथ में वो कुछ खिलौना लेकर बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेच रहे हैं। अरे मैंने कल देखा कि एक लेडी एक छोटे बच्चे को गोद में ली और सबसे भीख मांग रही है। ये क्या है? उनके पास रहने का घर नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। वो पुअर हैं, वो बहुत गरीब हैं और वो भीख मांगते हैं, बेगर हैं वो लोग। तो आप देखते हैं यहाँ पे इस तरीके का घर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बेचारा, एक छोटा सा बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे वो क्या है कि यहाँ पर वो एक कॉबलर का काम कर रहा है और छोटे छोटे बच्चे, इनके पास घर नहीं है, वो सामान देखिए छोटा सा कुछ सामान है। तो ये सब चीजों के बारे में इनको गरीब कहा जाता है। और आप देखिए क्या है गरीबी। गरीबी एक ऐसा कंडीशन जहां पर लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी हो, एजुकेशन की कमी हो। आप देखिएगा यहां पे कि उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, और पॉवर्टी में फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम होते हैं, छोटे कम अपॉर्चुनिटी आपके पास, ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जिसके कारण आप गरीब हो जाएं, हंगर के कारण गरीब हो जाएं। चलिए आपको समझाते हैं वन बाय वन क्या है ये चीज। इसके बारे में अगर हम बात करें तो लोग गरीब होने का सबसे पहला मेन रीजन क्या होता है? आप गरीब कैसे हो सकते हैं? अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए किसी को, पूरा पैसा सेविंग खत्म, गरीब हो जाइएगा। क्या करना चाहिए उसके लिए बताइए? हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए का। अगर आपके घर पे कोई भी बीमार हुआ तो आप क्या करेंगे?
हेल्थ कार्ड से इसको इंश्योर कर सकते हैं, जिससे आपका सेविंग खत्म नहीं होगा। लेकिन गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने लिए हेल्थ कार्ड बनवा सके। एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। आप देखिए ना, अगर कोई आईएएस अधिकारी कहते हैं कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, रिक्शा वाला का बेटा रिक्शा वाला बनता है, मजदूर का बेटा मजदूर बनता है, डॉक्टर वाले के बेटे जरूर और बेटियां डॉक्टर ही बनती हैं। क्या है ये रीजन? लॉयर का बेटा लॉयर क्यों बनता है? रीजन ये है कि एजुकेशन। एक गरीब किसान का बेटा वहां तक नहीं जा पाता है। आईएएस की पढ़ाई के लिए कितना खर्चा, आप सोचिए ना। एक आईएएस का बेटा, एक आईएएस का बेटा जिसके पास एसी लगा है। मैंने कई बार कितने के इंटरव्यू में ऐसा देखा है, ऐसा सुना है कि उनके मम्मी पापा ने अपना जॉब, या तो आईएएस थे, आईपीएस थे, या किसी भी बड़े पोस्ट में थे, जॉब छोड़ दिया ताकि अपने बच्चे को समय दे सके पढ़ने के लिए यूपीएससी के एग्जाम में। घर पे बैठा है, पूरी वेल फैसिलिटीज है, और दूसरी तरफ एक गरीब किसान का बच्चा, वो काम तो छोड़ नहीं सकता, इवन कुछ काम उसके ऊपर डाल देता है कि जाओ बेटा ये काम कर लेना। कैसे बनेगा वो आईएएस? सोचिए, एक आदमी जिसने कभी आज तक कंप्यूटर देखा ही नहीं, और एक आदमी जो बचपन से कंप्यूटर पे खेल रहा है, कौन बढ़ेगा आगे? सोचिए ना, इनइक्वलिटी है। और ये कंपटीशन एग्जाम, यूपीएससी निकालना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है, एजुकेशन। एजुकेशन नहीं मिल पाता लोगों को। लोग, हर कोई सोचता है, हर गरीब, आपको बता दें, हर गरीब बच्चा सोचता है कि हमको अमीर होना है, और अमीर होने का बस एक ही उपाय है, आईएएस बन जाओ। और आईएएस बनना आसान है नहीं। आप देखिए ना, कितने पोस्ट निकलते हैं, कितने गरीब बच्चे, कितने के गरीब बच्चे आईएएस अधिकारी बनते हैं? बहुत कम। रीजन क्या है? वो मेहनत तो करता है, लेकिन घर पे पैसे की कमी, एजुकेशन की कमी, प्रॉपर जगह वो पहुंच नहीं पाता है, और पूरा का पूरा उसका जो एनर्जी है खत्म हो जाता है, थक कर बेचारा वो छोड़ देता है यूपीएससी। तो गरीबी एजुकेशन के कारण भी आती है। अगर एजुकेशन की कमी हो, जैसे मान लीजिए किन्हीं की 5 बेटियां हैं, तो उनको क्या माना जाता है हमारी सोसाइटी में? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अगर हिंदी में कहे तो बोझ। बेटियों को बोझ ही तो समझते हैं हमारी सोसाइटी में। और अगर किन्हीं का बेटा है 5, तो उनको क्या समझा जाता है? एसेट्स। भाई मेरे तो लॉटरी लग गया, 5 को बेटे हैं। बट आप रियलिटी सोचिए, अगर उन बच्चियों को पढ़ा दिया जाए, अच्छे से एजुकेट कर दिया जाए, 5 बेटियां हैं, एक बेटी आईएएस, एक बेटी आईपीएस, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर, या कोई भी, तो अब ये क्या बन गए बताइए? लायबिलिटी थे, एसेट्स बन गए, एसेट्स। लेकिन ये 5 लड़के हैं, 5 के 5 लड़के सबके सब बिगड़े, बदमाश, कामचोर। क्या ये हमारे लिए एसेट्स बन सकते हैं? नहीं, ये लायबिलिटी बन जाएंगे हमारे लिए। तो हम लोग को समझना पड़ेगा बाबू कि किसके लिए जरूरी है, कैसे हम लोग डेवलप करें, और वो है एजुकेशन। अगर एजुकेट हो जाते हैं तो हम अपने फैमिली के लिए लायबिलिटी नहीं बनकर एसेट्स बन जाएंगे, और अगर पढ़ते नहीं हैं तो क्या बन जाएंगे? सोचिए, लायबिलिटी, बोझ, और मम्मी बोल देगी बेगारी कहीं का। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हंगर। हंगर मतलब क्या है? हंगर मतलब भूख। भूख भी होती है, मतलब लोग खा नहीं पाते हैं एक समय का खाने के लिए। गरीब आदमी हमेशा सोचता है आज तो खाना खा लिए, कल कहां से खाना आएगा? क्या लगता है वो अमीर हो पाएगा? जल्दी नहीं हो पाएगा। खाने की कमी है उसके पास, बीमारियां हैं, बहुत कम जॉब है, पॉवर्टी, इसीलिए वो कुछ काम कर तो पाएगा नहीं। अगर बीमार हो तो क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो भूख है तो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो एजुकेटेड नहीं तो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप सोचिए ना, एक मजदूर जो काम करता है, कभी भी काम करने के लिए ये मत सोचिए कि अभी आपका इनकम कितना है, वो सोचिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपका इनकम कितना होना चाहिए। क्योंकि अभी तो सबको काम करके खा लेगा, काम की कमी नहीं है, मजदूरी करके खा सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे के समय आप सोचिए, एक लेबर जो है, एक लेबर का भी सैलरी कितना होगा अभी, मतलब पर डे लगभग 700 या 600 रुपए पर डे कमाता है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो, अरे हम नहीं रखेंगे किसी लेबर को जो बूढ़ा है, मतलब वो 50 साल हो गया तो उसको कोई काम पे रखने वाला नहीं है। इसीलिए आप कुछ ऐसा काम कीजिए, ऐसा इनोवेशन कीजिए, ऐसा डेवलप कीजिए जिससे आपको बुढ़ापे के समय भी अच्छी सैलरी मिले। और ये कैसे होगा? एजुकेशन गेट करके। पॉवर्टी बहुत बड़ा डर है, पॉवर्टी बहुत बड़ा खतरा है। आधा लोग डरते रहते कहीं हम गरीब ना हो जाए, कहीं हम गरीब ना हो जाए। क्योंकि गरीब हुए तो खाने की कमी, बच्चे एजुकेट नहीं हो पाएंगे, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, डिजीज हो जाएगी।
और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। आगे देखते हैं इसके बाद हमारे पास और क्या है। ये देखिए कुछ गरीब बच्चे हैं यहाँ पे, और ये देखिए कितने गरीबी पे बैठकर ये लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं। ये बच्चा को देखिए, ये देखिए क्या है इसके मुंह पे, बेचारा डंटी खा रहा है, लकड़ी खा रहा है, कुछ खाने को नहीं है। देखिए कटोरी खाली, खाली कटोरी, खाली कटोरी, खाली कटोरी, खाली कटोरी, खाली कटोरी। बड़ा प्रॉब्लम है गरीबी के साथ। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। देखिए हमारे पास क्या होता है, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण क्या क्या चीज देखा जाता है। जब आपके पास गरीबी कम होगा तो आप कंजप्शन क्या करेंगे, कम करेंगे। कंजप्शन मतलब क्या, खाएंगे कम, और जब खाएंगे कम तो आप हो जाएंगे कुपोषण के शिकार, जैसे पहले बच्चों को देखे थे। और अगर ऐसा कुपोषण के शिकार होंगे तो आपके पास एस्टीम आपके पास प्रॉपर तरीके से आपके पास पावर नहीं हो पाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके पास एनर्जी नहीं होगा जिससे आप काम कर पाए। और रिवाइटल से कुछ होने वाला नहीं है भाई, पैसा नहीं रिवाइटल खा लेगा। देखिए बोल रहा रिवाइटल खा लीजिए, रिवाइटल से कुछ नहीं होगा। कि आपके पास स्टेमिना नहीं है कि आप काम कर पाए, अब बिना स्टेमिना का काम नहीं होगा। आपका हेल्थ खराब होगा, हेल्थ खराब होगा क्या होगा, बीमारियां हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आपका इनकम लो है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कम, अगर आप बीमार है तो कोई काम पे रखेगा, नहीं रखेगा, आपको कम सैलरी देगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आपका हेल्थ खराब है तो आप क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होगा, खराब, आप लेस एक्सपर्ट्स होंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपका प्रोडक्टिविटी खराब होगा, आपका पोजीशन प्रमोशन रुकेगा, आप अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे, और क्या बन जाएंगे, बोझ, सोसाइटी पे भी अपनी फैमिली पे भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप लो कंज्यूम करते हैं तो आपके पास नॉलेज कम होता है, आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, लो परफॉर्मेंस होगा, फिर गरीबी। चारों तरफ से गोल 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 घुमा के पॉवर्टी ला रहे। क्या सर कितना डर आइएगा पॉवर्टी से, बहुत डर लगता है पॉवर्टी से। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं, कैसे पॉवर्टी को खत्म किया जाए और क्या किया जाए। देखिए पॉवर्टी को इंडिकेट कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें जिससे इंडिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अगर आपके पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है तो आप गरीब नहीं है। पानी, पानी तो बोले सर 10 रुपया पानी किसके पास नहीं होगा, अरे बहुतों के पास नहीं है। आप चले जाइए गांव के इलाकों में, ऐसी स्थिति वहां पर, ऐसी स्थिति और ऐसी कंडीशन बना के रखी हुई है कि लोग फोर्स हो जाते हैं नाली का पानी और नाले का पानी पीने के लिए। आंध्र प्रदेश में जाकर देखिए बहुत खराब स्थिति है पानी की। आप राजस्थान की जगह पे जाकर देखिए पानी की स्थिति बहुत खराब है। लोग तालाब का पानी पी रहे हैं जो डर्टी है, बहुत गंदा है, फिर भी फोर्स होकर पीते हैं, जो बीमारी लेकर आती है आपके लिए, बहुत भयंकर सा। हमारे पास जॉब नहीं है प्रॉपर तरीके से, और जॉब के भी कमी से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जॉब का भी कमी है। हम लोग हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं है, लिटरेसी लेवल नहीं है, और सैनिटेशन नहीं है। सैनिटेशन मतलब हो गया वॉशरूम, वो घर घर पे बनवाया ना हमारे मोदी जी ने, सब जगह पे सैनिटेशन बनवाया। बहुत लोग तो बंद करके अभी भी भाई खुले में, ऐसा नहीं, हम लोगों को सैनिटेशन का यूज करना चाहिए। आगे बताते हैं, हमारे पास कुछ सोशल एक्सक्लूशंस है। द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन द पुअर सराउंडिंग विद द अदर पुअर पीपल। गरीब आदमी हमेशा गरीब के साथ रहता है, इसलिए गरीबी के बारे में सोचता रहता है, बस वो आगे नहीं बढ़ पाता है। रिच पीपल बिजनेस के बारे में सोचते हैं और कैसे डेवलप्ड हो, और आगे डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए हमारी कॉलोनीज में, क्या हम लोग अलग जगह पे हैं, लड़के अलग आशिकी में परेशान है, लड़कियां अलग दूसरे कामों में परेशान है। उनको तो लगा बस कितना जल्दी उनको बिम्बार मिल जाए, बस बर्तन मांजे तो मांजे तो मांजे, और लड़कों को तो बस खेलने से मतलब है। लेकिन क्या दूसरे कॉलोनीज में देखिए, जहां हायर कॉलोनीज है, वहां पे लोग अलग परेशान है। वहां पर लोग देखे उनके घर पे वो लोग नासा में चले गए या दूसरे अच्छे जगह पे चले गए, तो लोग कंपटीशन करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बट गरीबों के साथ ऐसा नहीं होता है। गरीब आदमी क्या सोचेगा, और अच्छा मोमोज का दुकान खोला है ना, तो हम क्या करेंगे, फुचका का दुकान खोल देंगे, ये वो लोग सोचते हैं। और आ जाता है पॉवर्टी, एक ऐसा मेजर जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि वो कितना पुअर है, कैसे है। इसके लिए भी कुछ मेजर्स रखा गया है। जैसे अगर बात करें कि क्या कारण है, अगर कहीं पे भी पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पॉवर्टी कैसे बढ़ रही है, तो आप देखिएगा रेपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे देखिएगा गरीबी हो जाएगा। अगर वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल कर जाता है, जैसे कोई अकाल आ गया, या तो पानी की कमी हो गई, धूप बहुत ज्यादा पड़ गया, इसके कारण
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अगर लैंड को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, क्योंकि अंग्रेज के समय में अंग्रेज ने भी बहुत अन्याय किया ना, वो जमींदारी सिस्टम लेकर आए, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, और भी बहुत सारे चीज सिस्टम लाइक द महलवारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम, इससे जमीनों को बांटा नहीं गया, जमींदारों को दे दिया गया, और जमींदार इस तरीके से जमीन को रखते 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 एक जगह कंसंट्रेटेड हो गया। एक्चुअली लैंड सीलिंग एक्ट भी आया बट वो अच्छे से काम नहीं कर पाई, प्रॉपर तरीके से लोगों को जमीन नहीं मिला, जिसके कारण भी गरीबी है, लोग गांव में लोग रह नहीं पाते, काम नहीं है, वो करे तो करे क्या। आप देखिएगा सोशल बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण वो बहुत डेवलप नहीं हो पाते, गरीब हो जाते, खास करके शादी विवाह में माँ बाप को बहुत पैसा खर्च हो जाता है, फेस्टिवल्स में बहुत खर्चा हो जाता है, जिसके कारण अपने आप को अमीर रिच नहीं बना पाते हैं। ठीक है, आगे आपको बताते हैं क्या क्या किया गया। सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। सरकार ने लाया प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, उतारिए ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया, जिसका मेन मतलब था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना लोगों को। उसके बाद आया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना जिससे लोगों को अनाज दिया जाता था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट आया दैट इज कॉल्ड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा, मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मनरेगा क्या है, मनरेगा के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें गांव के लोगों को एक कार्ड बनता, जिसको बोलते हैं मनरेगा कार्ड। अगर आपका मनरेगा कार्ड बन गया तो आपको 100 दिन का रोजगार पक्का, वरना बेरोजगारी भत्ता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या है मनरेगा? मनरेगा इट इज द गवर्नमेंट स्कीम, एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका मेन काम होता है गांव में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, द पुअर पीपल एंड वुमेन्स को जॉब प्रोवाइड करना, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है और उनके गांव के नजदीक 5-6 किलोमीटर के आसपास में उनको काम दिया जाता है। इनको काम में अगर 100 दिन का काम साल भर में नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, जिससे उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट मिलता है, मदद मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखिए लगभग हम लोग और एक चीज और क्या पढ़ते हैं बाबू, कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मुद्रा योजना, सरकार ने मुद्रा योजना चलाया है, जैसे कि लोगों को लोन दिया जा सके, छोटा छोटा 50,000 से लेके 5 लाख तक लोन दिया गया ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। बहुत ऐसा चीज दिया गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखिए बड़ा आसान से सब कुछ बताया गया है इस पे, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हाँ, और लेने के बाद लाइक बटन, प्लीज लाइक बटन दबाइए। हमारे यहां देखिए मनरेगा के बारे में यहां पे बताया गया है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, पीडीएस सिस्टम। कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि पीडीएस सिस्टम क्या था। पीडीएस सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट फ्री, राशन कार्ड से जो अनाज मिलता है सबको, वही है पीडीएस सिस्टम। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अनाज मिलता है सब्सिडाइज्ड रेट पे, फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल, पुअर पीपल को, गरीबों को सब्सिडाइज्ड रेट। सब्सिडाइज्ड मतलब क्या, 1 रुपए प्रति किलो, 1 रुपए में ले लो अनाज, 10 किलो 20 किलो जितना उनकी फैमिली का होता है उसके अकॉर्डिंगली दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, घर दिया जाता है लोगों को ताकि घर पे वो रह पाए, 2 लाख 2.5 लाख रुपए ऐसा दे दिए ताकि वो पक्का मकान बना सके और रह पाए। बहुत सारे इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है ताकि पॉवर्टी खत्म किया जा सके। देखा, हमने डिस्कस किया था ना, खाना, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, शेल्टर, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और पैसा, और जरूरी चीज है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा बताइए इतने प्रोग्राम करने के बाद भी क्यों फेल हो गए।
गरीबी खत्म हो क्यों नहीं रही है भारत से? गरीबी से भारत का एक बहुत बड़ा नाता है। कुछ अंग्रेजों ने हमें लूटा, अंग्रेजों के बाद हमारे लीडर्स, कुछ करप्ट लीडर्स ने हमें इतना लूटा। हमारे पैसे से तो स्विट्जरलैंड चल रहा है। स्विट्जरलैंड में देखिए कितना काला धन हमारा पैसा रखा हुआ है, वो यूज कर रही है, डेवलप कर रही है अपने आप को। लेकिन हमारे अंदर एक चीज की कमी है, बस देश प्रेम। बाकी देश के लोग दूसरे देश से पैसा चुराकर अपने देश लाते हैं, हम अपने देश का पैसा चुरा के दूसरी जगह ले जाते हैं। देखिए नेपाल का हालात देख लीजिए, यही हो रहा था ना। अब देखिए सब चीज। तो हम लोग को ईमानदारी से देश के लिए काम करना पड़ेगा, हम लोग को नेशनलिस्ट बनना पड़ेगा। वतन वालों, हम लोगों को अच्छे से मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि भारत से गरीबी खत्म हो पाए। क्योंकि गरीबों का पैसा आता तो है, 2.5 लाख आया घर बनाने के लिए, लेकिन वो पैसा बढ़ जाता है। आप तो जानते ही हैं करप्शन क्या है। करप्शन से वो ऊपर से नीचे आते थोड़ा अमाउंट हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। ग्राउंड लेवल पे आपको कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं कि क्या हुआ या नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण भारत से गरीबी कम नहीं हो पा रही है। चलिए बताइएगा वीडियोस कैसा लगा आपको, और याद रखिएगा एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स में कैसे पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है और आप लोगों के स्कूल्स में भी एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी बच्चों, सबके लिए एक प्रोग्राम लाएंगे जिसमें बताएंगे कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे बनाना है टू डू लिस्ट, सब चीज को डिस्कस करेंगे। पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। आपके फेवरेट टीचर सुमित सर के साथ एसएससी को बनाएंगे इजी और हलवा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।